सुंदरकांड में कहा गया, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी महाराज के वचनों को सुनकर के हनुमान जी को अपने पूर्व जन्म का, पूर्व बचपन के जन्म का ज्ञात हो गया था। तब लगे मोहि परखे हूँ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी आवो सीता है देखी, होहि काज मोह हर्ष विशेषी। तो ये वही जामवंत जी महाराज हैं जिन्होंने हनुमान जी के संपूर्ण काज को पूर्ण करवाया। और ये वही जामवंत जी महाराज हैं जिन्होंने हनुमान जी महाराज को उनके बचपन का ज्ञान करवाया। हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण 100 योजन के समुद्र को एक सांस में लांघ दिया था। एक राक्षस ने जब हनुमान जी से कहा कि मैं आपको अपने मुख में लेना चाहती हूं, तो हनुमान जी उसके छल को समझ गए और रामचरितमानस में छल का वर्णन किया गया है। सोई छल हनुमान कह कीना। हनुमान जी के साथ छल किया और कहा सिर्फ तुम हमारे मुख में आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब ये तो जगत के पति। ओ सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तोर तहि चीना। तासु कपट कपि तोर तहि चीना। हनुमान जी महाराज अनंत गुणों से संपन्न, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपनी कभी शोभाजी नहीं की। कई भक्त ने हनुमान जी महाराज से पूछा कि क्या जो आपने 100 योजन के समुद्र को लांघा है, ये तो आप ही ने लांघा ना। हनुमान जी ने मना कर दिया और हनुमान चालीसा में वर्णन कर दिया। हनुमान चालीसा में क्या कह दिया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलदि नांघि गए अचरज नाही। अरे बोले महाराज, इसमें मेरा कुछ नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलदि लांघ गए अचरज नाही। अरे हमें पता ही नहीं चला, जब मुद्रिका मुख में गई तब तो हमें ये पता नहीं चला हम कहाँ पहुंच गए, किस जगह पहुंच गए, किस समय की स्थिति में हम खड़े हैं, कहाँ खड़े, किस जगह खड़े, किस क्षेत्र में खड़े, ये हमें पता नहीं। हम तो अपने आप लांघ करके पहुंच गए। और जब हनुमान जी महाराज रावण की सोने की लंका में पहुंचे, तब माता सीता का खोज करते करते हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष के ऊपर जाकर के पहुंच गए। और हनुमान जी महाराज ने राम कथा को कहना शुरू कर दिया। कहत सुनते आवे कहत सुनते आवे भर भर पानी। गाइए, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी महाराज ने पूरी राम कहानी को सुनाया, संपूर्ण राम कहानी को कहा। और जब हनुमान जी महाराज ने पूरी कहानी को सुनाया तो माता सीता ने पूछा, भैया कौन हो, हु आर यू, आप कौन? हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं पवन पुत्र हनुमान। ये हनुमान जी ने नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा। हनुमान जी ने क्या कहा? राम दूत, मैं राम का दूत हूं। राम दूत में मात जानकी, मैं राम का दूत हूं, मेरी माता जानकी है। और सत्य शपथ करुणा निधान की, शपथ लेकर के करुणा निधान की कहता हूं कि मैं आपका ही दूत हूं। अब कई लोगों ने इसमें विश्लेषण भी किया, कई लोगों ने इसमें तर्क वितर्क भी किया कि हनुमान जी में जब इतनी शक्ति थी, एक जन्म से पूछने लगे, वो हम एक दिन यही राम कथा सुना रहे थे तो
तो महान भाव ने हमसे पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए, जब हनुमान जी में इतनी शक्ति थी तो हनुमान जी महाराज सीता माता को अकेले ही लंका से क्यों नहीं लाए? हमने उनकी बात का जवाब दिया। हमने कहा सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। देखिए, सेवक का काम है सेवा करना और मालिक का काम है घर को या परिवार को या बाहर को आगे बढ़ाना। हनुमान जी महाराज में ताकत थी, ये बात सही है। हनुमान जी के ऊपर कृपा भगवान की थी, ये बात सही है। हनुमान जी अकेले युद्ध जीत सकते थे, ये बात सही है। लेकिन हनुमान जी ये गाथा जीवन भर के लिए नहीं बना सकते थे कि अकेले हनुमान ही लंका से माता सीता को लाया था। हनुमान जी कदापि भी नहीं चाहते थे। हनुमान जी चाहते थे कि भगवान राम के निरीक्षण में हम लंका पर युद्ध विजय प्राप्त करके जावे, ये हनुमान जी की इच्छा थी। और ये प्रत्येक सेवक की इच्छा होना चाहिए कि उसके मालिक के अनुरूप काम। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमसे पूछता महाराज जी हमारा ये काम हो जाएगा, ये काम, हम कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। करने वाले हनुमान जी हैं, जाओ जाकर के वहां मत्था टेको, हनुमान जी महाराज के पास करेंगे तो जरूर तुम्हारा काम होगा। हनुमान जी महाराज ने माता सीता से भेंट करके मन में विचार किया, माता सीता मुझे बड़ी भयंकर भूख लगी। पहुंच गए अशोक वाटिका में, बन अशोक वाटिका अशोक वाटिका में पहुंच गया और अशोक वाटिका में पहुंच करके हनुमान जी महाराज फलों को खाने लगे। और वैसे ही हनुमान जी महाराज को देख करके जितने भी वहां लोग थे, सभी ने जाकर के दशानन रावण से भगवान की जाकर के दशानन नाम रावण से हनुमान जी की शिकायत कर दी। बोले महाराज कोई बंदर आया है और ये बंदर पूरी लंका को जानने में चिपटा है, और मुझे तो लगता है चले नाई सिर पेठे बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा। जाकर के खाने लगे, और जैसे खाने लगे तो खा करके पूरे वृक्षों को तोड़ रहे। अब भैया जैसे तोड़ने लगे वैसे पूरे राक्षस आ गए हनुमान जी महाराज के पास। अब राक्षस तो राक्षस, ये अनेकानेक रूप लेकर के आ गए। हनुमान जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, और सुनो, कछु मारे सु कछु जाए पुकारे। साहब की भयंकर पिटाई हनुमान जी महाराज ने कर दी। इतनी भयंकर पिटाई करी, इतनी भयंकर पिटाई करी कि साहब सब भैया देख करके बड़े परेशान हो गए। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक बिरत ने सानी। अब भैया सब परेशान हैं, सब इतने परेशान कि भैया पूछो मती। सारे बड़े बड़े योद्धा गए, हनुमान जी महाराज ने सभी योद्धाओं को पछाड़ दिया। अब दशानन के एक पुत्र का नाम था इंद्रजीत। चला इंद्रजित अतुलित, कौन चला? चला इंद्रजित अतुलित जोधा, इंद्रजीत जी आ गए। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। इंद्रजीत जी महाराज पहुंच गए। अति विशाल तरु एक उपमारा, बिरध कीन लंकेश कुमारा। भैया लंकेश के कुमार को भी हनुमान जी महाराज ने भयंकर मारा। बड़े बड़े वृक्षों को उठा उठा करके फेंक करके मार रहे हैं। और सुनिए, चलत महातुनि कर जैसी भारी, गर्व श्रवही सुनी निश्चर नारी। भैया सब बड़े भयंकर परेशान, इतने परेशान। अंत में इंद्रजीत ने
क्या साधा? इंद्रजीत महाराज ने ब्रह्मा जी के अस्त्र का अनुसंधान कर दिया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कप मन कीन विचार। जैसे ब्रह्मास्त्र को साधा हनुमान जी महाराज देख करके रह गए, ये तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है। जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटहि अपार। हनुमान जी महाराज ने मन में सोचा कि अगर मैंने ब्रह्म अस्त्र का अपमान किया तो इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र को देख करके रह गए और तुरंत कहने लगे, कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। हनुमान जी महाराज ब्रह्म अस्त्र में बन गए। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज को रावण ने देखा, सो रावण ने देख करके रह गया। इस बंदर ने पूरी लंका को आग मार दी, इस बंदर ने पूरी लंका को जार मारा। ये बंदर कौन है भाई? अच्छा, आजकल भैया पूंछ की ज्यादा जरूरत है। अब मंच पे जितने यजमान आते हैं, अगर पूछ ना हो तो गड़बड़ी है जाएगी, सबरे गड़बड़ हो जाएंगे। वो महाराज तो ऐसे ही, हमारी तो पूछ ही नहीं हुई, हमें तो आरती में नहीं बोला। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई मची है तो पूछ की। जीजा जी की पूछ ससुराल में, जजमान जी की पूछ मंच पे, महाराज जी की पूछ व्यास गद्दी पे, और कलाकारों की पूछ व्यास जी पे। सबकी अपनी अपनी पूछ है भैया, किसी की पूछ घटना नहीं चाहिए। और हनुमान जी महाराज को देख करके भैया, हनुमान जी महाराज को देख करके रावण को बड़ा क्रोध आया। अंग भंग कर पठ बहुमंतर, कह दिया अंग भंग कर दो। दूत बोला बगल में, बोले महाराज इसके अंग भंग मत करो, इसकी पूंछ पे आग लगाओ। बोले क्यों? बोले पूंछ पे आग लगाओगे तभी तो इसकी पूंछ कम होगी, तुम्हारी लंका में पूंछ बनी रहेगी। कह दिया, सभी नगरवासियों से कह दिया, जाओ जा करके हनुमान की पूंछ में पटका बोर करके आग लगा दो। अब सबरे जितने लंकावासी थे बोले, रावण की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। रावण ने ठीक बात नहीं कही, मेहमान पहली बार आया और तेल की पूरी खिलाएंगे तो ये जाएगा तो हमारा अपमान करेगा। भैया हम तो घी किलो चाहिए खवाओ। सब अपने अपने देश से तेल ले आए, वो घी ले आए, सबने पटका बोर बोर करके हनुमान जी की पूंछ पे लगाए। हनुमान जी की पूंछ पे जितने पटका लपटते जाए उतने ही पूंछ बढ़ती जाए, जितने पटका लपटते जाए उतने ही पूंछ बढ़ती जाए। सब परेशान, क्या करें? सबरे नगरवासियों का जितना घी था वो भी लग गया, जितना तेल था वो भी लग गया, पटका भी खत्म हो गया। रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। अब एक बात बताओ, भागवत में आप लोगों ने चंदा दिया तो भंडारा करवाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करवाना पड़ेगा। सबरे लंका वालों ने हनुमान जी की पूंछ पे पटका बांधा, यानी कि चंदा दिया, आग लगाने का चंदा दिया। अब बताओ, हनुमान जी अगर प्रसाद ना देते लंका वालों को तो सबरे कहते कि नहीं कि सब कुछ लेकर के भाग गया, वो तो पूरा चंदा लेकर के भाग गया। बताओ गलत है कि सही है? सही है ना? अब हनुमान जी महाराज की पूंछ पे जैसे ही आग लगाई, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने विशाल स्वरूप रख लिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बेहाला, झपट लपट कोटि कराला। भैया हनुमान जी महाराज तो उड़ने लगे, लेकिन उन्हें बाद में ध्यान आया, भैया लंका वालों ने सबने चंदा दिया। हनुमान जी महाराज दौड़ करके आओ, सबके दरवाजे पे थोड़ी थोड़ी सी आगी लगाई, हल्की हल्की सी। अब कहते ना कि भंडारे में कुछ भी बना लो, नुक्ती बन जाए, भंडारे में बुनी बन जाए, सब्जी बन जाए, पूरी बन जाए तो कभी कमी नहीं पड़ती, वो बढ़ती ही चली जाती। हनुमान जी ने तो थोड़ी सा प्रसाद दिया, लेकिन भगवान की कृपा प्रसाद बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते पूरे नगर को हनुमान जी महाराज ने जला करके राख कर दिया, जला करके राख कर दिया। और हनुमान जी महाराज
और अपने आप उड़ करके चल पड़े, नगर की ओर पहुंच गए। ऐसे थे हनुमान जी और ऐसी थी हनुमान जी की कृपा।